तो वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मियों ने अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। वहीं रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में पंडा पुरोहितों और गांव के आम लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ गुप्तकाशी सोनप्रयाग में पंडा पुरोहितों के द्वारा अपनी सड़क के किनारे नजदीकी गांव में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यहाँ यात्रा पर आए तीर्थयात्री भावुक होकर पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि पिछले 5 दिनों से केदार सभा के श्रद्धालु के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है और केदार सभा भी दिन रात राहत बचाव कार्य में अपना योगदान दे रही है। तो पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि टीम पूरी तत्परता से जुटी हुई है। अब तक 11,775 लोगों को निकाल लिया गया है। तो वहीं रहने खाने की व्यवस्था भी उनकी की जा रही है। रेस्क्यू कर्मी लगातार वहां डटे हुए हैं और जो भी स्थानीय लोग हैं वो पूरी मदद कर रहे हैं। वहां फंसे हुए लोगों की खाना पीना और रहने की व्यवस्था भी वहाँ की जा रही है। उसी के साथ ही लोग धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को बचाया गया है वो वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर पहाड़ियों के खिसकने से एक आपदा जैसी स्थिति जरूर बनी, लेकिन वहां सीएम साहब पहुंचे और राहत कार्य प्रारंभ हुआ। आज ये 5वां दिन है और लगभग 5 से 7 हजार यात्री गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच फंसे हुए थे और सभी लोगों ने आपदा में फंसे हुए तीर्थयात्री जो आए हुए थे, जिससे जो बना उसने उस स्थिति में सभी यात्रियों की सेवा की। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था कराई और पुलिस प्रशासन 6 बजे से और रात की 6 बजे से यात्रियों की जो भी राहत कार्य यहाँ पे होना चाहिए था वो कर रहे हैं। और उत्तराखंड के देहरादून में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था यहाँ कराई जा रही है। बता दें कि लगातार 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़्यादातर लोगों को निकाल लिया गया है सुरक्षित बाहर और ऐसे में जो लोग फंसे हुए थे वो धन्यवाद करते हुए पुलिस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोगों का नजर आ रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू कर्मियों ने 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। श्रद्धालुओं को निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है और ऐसे में धन्यवाद करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश और भूस्खलन की वजह से यहाँ का जो मार्ग था पैदल यात्रा मार्ग वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से यात्री यहाँ बीच में ही फंसे हुए थे, ना यात्री पीछे लौट पा रहे थे और ना आगे बढ़ पा रहे थे, जिसके बाद सेना ने भी अपने हेलीकॉप्टर भेजे। SDRF NDRF की टीमें यहाँ तैनात थीं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लोगों को बचाया गया। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि जगह जगह सड़क टूटी हुई है, जगह जगह सड़कें बंद हैं, पुल ढह गए हैं और ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड में हुआ है और ऐसे में जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, हालांकि जो प्रशासन है वो लगातार हिदायत देता हुआ नजर आया था कि सतर्कता बरतें। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 5वां दिन है, 5वें दिन भी रेस्क्यू जारी है और करीब 11,000 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। हाँ, देखिए लगभग 90% रेस्क्यू वाला जो काम था वो कल पूरा हो गया था, क्योंकि कल मौसम साफ रहा और काफी संख्या में श्रद्धालुओं को निकाला गया। अब जो लोग यहाँ पर हैं वो अपनी स्वेच्छा से रुके हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग केदारनाथ में हैं जो होटल में ठहरे हुए हैं वो रुके हुए हैं, कुछ वहाँ पर जो लोकल दुकानदार हैं वो लोग और पंडा पुरोहित हैं। तो वहाँ पर ऐसी अब कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत परेशानियों का कोई सामना करना पड़े। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है तो रेस्क्यू में
अभी भी जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए वहां पर व्यवस्थाएं हैं, हेलीकॉप्टर वहां पर है जो हवाई मार्ग से उनको सुरक्षित स्थानों में लाया जा सकता है। लेकिन कल जैसे जो अधिकारी गए थे देहरादून से वहां ग्राउंड जीरो पर शासन की तरफ से उन्होंने स्पष्ट किया था देर शाम को कि अब जो लोग अपनी स्वेच्छा के अनुसार वहां पर रुके हुए हैं, कुछ लोग वो है, बाकी जो लोग कुछ जिनकी तबीयत खराब थी उनको कल रेस्क्यू कर दिया गया था। वहां पर खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। पंडा पुरोहित भी वहां पर पूरी मदद लोगों की कर रहे हैं। लोकल जो लोग हैं, दुकानदार हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं जी। और सामान्य स्थिति आज की डेट में केदारनाथ धाम की और केदारनाथ धाम के जो मार्ग है उनकी बनी हुई। बिल्कुल जितेंद्र, कितना समय लगेगा इनको अपने घर जाने में? कब तक पहुंच पाएंगे अपने घरों तक? देखिए, सारे लोग अब अपने परिजनों से संपर्क कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी टूट गई थी तो लोगों का संपर्क नहीं हो पा रहा था। काफी संख्या में जो परिजन हैं वो भी वहाँ पहुंच गए हैं। तो नीचे जो सोनप्रयाग और अन्य जो कस्बे हैं उन कस्बों में लोग हैं, वहाँ लोगों को रखा गया है। और जो जैसे जैसे जिनके परिजन आ रहे हैं या जो लोग खुद भी जाना चाह रहे हैं वहां से निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि कौन कब जाना चाहेगा, क्योंकि अब सुरक्षित स्थानों में है, उनकी रहने खाने ठहरने की वहां पर व्यवस्था है। तो जैसे जैसे जिसका मुफीद समय होगा वो वहां से अपने घरों को निकल जाएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है जितेंद्र, लेकिन प्राकृतिक आपदा से जितना नुकसान हुआ है, जो केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग टूटा है, उसे दुरुस्त करने में कितना समय लग सकता है? देखिए, कल उत्तराखंड शासन के साथ मुख्यमंत्री ने मीटिंग की थी और कल ही ये आदेश जारी कर दिए गए थे कि अब रेस्क्यू जब कल अंतिम चरण में था तो उसके बाद रिस्टोर का कार्य शुरू करने के जितने टेंडर वहां पर होने हैं उन टेंडरों को तुरंत कॉल करने का और एक रोड मैप मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है कि एक काम एक ही ठेकेदार को दिया जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि एक ठेकेदार को बुलाया और उसको सारा टेंडर दे दिया, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो नई हिसाब से वहां पर अब ये रिस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है, चाहे पुलों का कार्य हो, चाहे सड़कों का कार्य हो, चाहे पैदल मार्ग का कार्य हो। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी डीपीआर और टेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाए। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तुरंत जो कार्य है वो कार्य प्रारंभ किया जाए और अलग अलग साइट पर अलग अलग ठेकेदार और अलग अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि एक जेई और एई एक साइड को संभालेगा, दूसरी साइड उनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जितेंद्र, जो लोग बाहर आए हैं, जिनको बचा लिया गया है, उनका क्या कुछ कहना है? किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा रहा है जो जहां फंसे हुए थे उस दौरान? देखिए, अलग अलग स्थितियां वहां पर रही। कुछ लोग तो ऐसे रहे जो सुरक्षित थे, क्योंकि वो रात को ठहरे हुए थे। तो आगे का जो एरिया था वहां पर भूस्खलन हुआ तो वहां वाश आउट हो गया, पीछे भी भूस्खलन हुआ तो वो वाश आउट हो गया और बीच में वो लोग फंस गए। पर वो लोग ऐसे नहीं थे कि खुले आसमान के नीचे थे, वो कहीं ना कहीं कैंपों में ठहरे हुए थे, टेंटों में ठहरे हुए थे, जो कॉटेज हैं उनमें ठहरे हुए थे। कुछ लोगों को जरूर दिक्कतें हुई हैं क्योंकि वहां पर कुछ अकस्मात मृत्यु भी हुई है, वो लोग जरूर फंसे हुए थे। कई लोगों ने अपनी आंखों देखी भी बताई कि उनके साथ के लोग जैसी फ्लड आया उसमें बह गए। कुछ लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, कई लोग फंसे भी रहे। कई लोग जब वहां से निकलकर जंगलों की तरफ गए तो 1 से 2 दिन उनको वहां भी भटके, उन लोगों को भी रेस्क्यू किया गया, ड्रोन के माध्यम से उनको ढूंढा गया, देखा गया, तो फिर उनको भी रेस्क्यू किया गया। कई उनमें से कल एक लोकल वहां ऐसा था कि जो कई घंटे तक मलबे में दबा रहा। वो ठीक है, उनकी सांसें ठीक चल रही हैं, हालांकि चोटें उनको बहुत आई हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है और लोकल वहां रहने वाले थे। तो ऐसे कई घटनाएं हैं वहां पर। कुछ लोग सकुशल रहे, आराम से रहे, लेकिन रास्ते नहीं थे तो फंसे रहे। कुछ लोग ऐसे थे कि रास्ते टूट गए तो उसके कारण भटक गए। कुछ लोगों का अकस्मात मृत्यु भी वहां पर इस हादसे के दौरान हो गई। तो सभी की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन जो वहाँ स्थितियां थी वो काफी भयावह थी और बहुत कड़ी मशक्कत के साथ हमारी SDRF की जो टीम है, NDRF की टीम है या अन्य जो एजेंसियां हैं
उन्होंने बहुत मेहनत करके वहां लोगों को रेस्क्यू किया है। 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर जंगल के रास्ते पैदल जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाए हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर पहाड़ी पर चढ़कर रस्सी के सहारे लोगों को उन्होंने निकाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है जितेंद्र, बहुत मेहनत का काम है और इस जज्बे को भी सलाम करता है पूरा उत्तराखंड और देश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।